तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेट्रस पैराबिस आपको बताया था, दो बातों का जिक्र करेंगे। कौन सी दो बातें? प्राइस जिसे खरीद रहे हैं और कमोडिटी जिसे खरीद रहे हैं। तो इफ द प्राइस गोज अप इन द मार्केट, जनरल कॉन्सेप्ट इज दिस, कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय लेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इन द मार्केट, कॉन्सेप्ट विल बी कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय मोर। तो जब भी चीजें सस्ती होंगी हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और जब महंगी होंगी हम कम। बट देर आर सर्टन एरियाज जहां पे ये बात अप्लाई नहीं होती। पहला पॉइंट अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, नोट्स में आपके पास ऑलरेडी है। नेसेसिटीज चिल्ड्रन, लाइक यू कैन से सॉल्ट, शुगर, खाने पीने का सामान, बच्चों की ड्रेस, घर में बड़े बूढ़ों की मेडिसिन, इन सब चीजों का दाम कितना भी बढ़ जाए, विल वी बी बाइंग लेस? नो। आपके दादाजी को मान लीजिए डायबिटीज का प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने बोला है एक टैबलेट खाना है और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है। टैबलेट भी महंगी, इंसुलिन का इंजेक्शन भी महंगा। तो क्या करेंगे? दादाजी से क्वेश्चन करेंगे, केबीसी बताइए इन दोनों में से क्या लेना चाहेंगे? आंसर क्या ऐसा पूछेंगे आप? नो। तो दवाई कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, द क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। मिल्क छोटे बच्चों के लिए, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए नेसेसिटी है। कितना भी महंगा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2000 रुपए लीटर तो नहीं होगा ना। 55 रुपीज लीटर से 60 हो गया, 60 से 65 हो गया, तब भी मम्मी उतना ही मिल्क बाजार से खरीदेंगी, और शी विल बाय लेस चिल्ड्रन, उतना ही खरीदेंगी। तो नेसेसिटीज पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। बात समझ में आ गई? पूरा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, नोट्स में है आपके पास, सिर्फ आप हेडिंग लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे और एग्जांपल्स लिख लेंगे इसके। गॉट इट क्लियर? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स आप रट नहीं सकते हैं, यू जस्ट मग अप द हेडिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन। ओके, पुट इट क्विकली, मूविंग अहेड। सेकंड फिनोमेना जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, किसी ने बताया कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का दाम बढ़ने वाला है। आज लेटस से एक्स रुपीज है, आने वाले टाइम में 10% बढ़ जाएगा। सो मोर विल बी बॉट टुडे और मोर विल बी बॉट इन फ्यूचर। मोर विल बी बॉट टुडे। इसमें एक अनोखी चीज आपको बताऊंगा जो जनरली कोई टीचर नहीं बताता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन। लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हाट? दैट व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, एंड व्हेन प्राइस विल डिक्रीज, पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। यही होता है ना लॉ ऑफ डिमांड बच्चों, यही होता है ना लॉ ऑफ डिमांड। यहां पे फिनोमेना क्या आ गया? यहां पे फिनोमेना है, हमें लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस फ्यूचर में क्या होगा? बढ़ेगा। तो टुडे वील बी विलिंग टू बाय मोर क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। एकदम बकवास ऑथर्स पढ़ाते हैं, एकदम बकवास। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है आज अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग आज कम खरीदना चाहेंगे, आज अगर प्राइस गिरेगा तो लोग आज ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं चिल्ड्रन कि पास्ट टेंस की बात करते हैं? वेरी गुड, वी टॉक इन प्रेजेंट टेंस। इतना समझ में आ गया? बट आपको जब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया जा रहा है तो उसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है और एकदम बकवास और गलत पढ़ाया जा रहा है। मैं मान रहा हूं कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में गलत लिखा हुआ है। यहां पे आपको पढ़ाया क्या जा रहा है? इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में ये चीजें महंगी होंगी, कब? फ्यूचर में। तो आज हम इसे क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस? फ्यूचर टेंस। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने हैं सबको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड चिल्ड्रन सेज व्हाट? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आज प्राइस बढ़ेगा पीपल विल बी हैविंग द विलिंगनेस टू बाय लेस, और अगर आज प्राइस गिरेगा पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। इतनी बातें सबको समझ में आती है? पक्का? अगर कोई पर्टिकुलर चीज लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है तो मतलब उस पे ये वाला जो रूल आपको नजर आ रहा है कि प्राइस के बढ़ने से कम लेंगे और प्राइस के गिरने से ज्यादा लेंगे, ये अप्लाई। एक्सेप्शन का यही मतलब हुआ ना बच्चों, एक्सेप्शन का यही मतलब हुआ। टीचर्स वीकेंड पे छुट्टी देते हैं, गर्मी में छुट्टी देते हैं, होली दिवाली ईद बकरी छुट्टी देते हैं, मैं नहीं छुट्टी देता। तो आई एम एन एक्सेप्शन और आई एम अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग।
एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, आज प्राइस बढ़ेगी तो मेरी विलिंगनेस कम खरीदने की होगी, और प्राइस गिरेगी तो मेरी विलिंगनेस ज्यादा। तो इसका एक्सेप्शन क्या हुआ, जहां पे ये लॉजिक अप्लाई ना हो। इतनी बात से सब लोग सहमत है। और ये सारा लॉजिक बच्चों जो चल रहा है वो किस टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। अनुष्का जी, अमन जी, कोई क्वेरी यहां तक की समझ में? नो सर। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि आज अगर प्राइस गिरेगा पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर, आज अगर प्राइस बढ़ेगा पीपल विल बी विलिंग टू बाय, आज की बात हो रही है। तो एक्सेप्शन भी आज पे लागू होगा ना, एक्सेप्शन आज पे लागू होगा कि आज अगर प्राइस बढ़े और मैं ज्यादा खरीद लूं, एक्सेप्शन है। आज अगर प्राइस गिरे और मैं कम खरीद लूं, एक्सेप्शन है। फिर से बोल रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बच्चों, टुडे इफ द प्राइस हैपेंस टू इंक्रीज I will be willing to buy less. Today if the price happens to go down, I will be willing to buy more. प्रिंसिपल ये बोलता है, गर्मी बढ़ेगी लोग ज्यादा एसी लगवाएंगे, गर्मी कम होगी तो लोग कम एसी। तो एक्सेप्शन क्या हुआ, बरसात में एसी तो लगेगा ही लगेगा, गर्मी और सर्दी से लेना देना, तो बरसात इज एन एक्सेप्शन, बरसात इज एन एक्सेप्शन। तो आज अगर प्राइस चेंज हो और क्वांटिटी में चेंज हो, ये लॉ ऑफ डिमांड। आज अगर इसका उल्टा चले, इसका उल्टा मतलब प्राइस बढ़ने पे वी विल बाय मोर एंड प्राइस घटने पे वी विल बाय लेस, तो बच्चों ये एक्सेप्शन हुआ ना, ये एक्सेप्शन हुआ। नहीं समझ में आ रही बात, ये एक्सेप्शन हुआ। और हमारा कबाड़ सिलेबस हमें क्या पढ़ाता है, फ्यूचर में अगर, अरे ये तो बकवास है, हम एक्सेप्शन उसको बोलते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो से ऑपोजिट चला जाए, प्रेजेंट सिनेरियो से ऑपोजिट। हर साल बोर्ड का पेपर मार्च में होता था, कोविड में कब हुआ, जून में, दैट वाज एन एक्सेप्शन। बट कोविड में पेपर हुआ ही नहीं, ये एक्सेप्शन किस बात का है, हर साल होता था इस साल नहीं हुआ, हर साल मार्च में होता था इस साल हुआ ही नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं होगा। एक्सेप्शन के लिए बेसिक कंडीशन सेम होनी चाहिए, एक्सेप्शन के लिए बेसिक कंडीशन सेम। एक 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे की डाइट डेली कम से कम 70 रोटी खाने की होनी चाहिए, आप 90 खाते हैं, ये एक्सेप्शन है। बट आप कमजोर हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है 20 रोटी ज्यादा खाइए, सॉरी ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो भाई आपको सजेस्ट किया गया है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हर बच्चा स्कूल कोचिंग क्लास में साइकिल से या टू व्हीलर से जाता है, कुछ बच्चे हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। आ ही नहीं रहे, ये आवारा है, ये एक्सेप्शन नहीं है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से? पक्का, कंफर्म? तो आपको स्कूल पहन के जाना है टी शर्ट और व्हाइट शूज विद स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, और आप मम्मी की साड़ी पहन चले गए, आज फैंसी ड्रेस है, मम्मी बने हम, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो फैंसी ड्रेस में आपने एक रोल प्ले करना है। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट चिल्ड्रन? तो आज की प्राइस बढ़ने पे पीपल शुड बाय लेस, और आज की प्राइस घटने पे पीपल शुड बाय मोर, ये लॉ ऑफ डिमांड। आज दाम बढ़े हम ज्यादा ले लें, ये एक्सेप्शन है। सर आप क्यों इतना फोकस कर रहे हैं सर, किताब में तो यही लिखा हुआ है। मेरे को मेरी टीचर ने इकोनॉमिक्स की क्लास 11th में क्लास से बाहर निकाल दिया था इस बात पे। मैंने बोला मैडम व्हाट इज एक्सेप्शन, शी सेड बेटा जो प्रेजेंट सिनेरियो से ऑपोजिट जाए वो एक्सेप्शन। मैंने कहा प्रेजेंट सिनेरियो ये है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो कम लेंगे और घटेगा तो ज्यादा, तो एक्सेप्शन होना चाहिए कि आज अगर प्राइस बढ़े तो हम ज्यादा ले, आज प्राइस गिरे तो हम, ये एक्सेप्शन हुआ ना। फ्यूचर वर्ड आपने क्यों डाल दिया, कैन गेट आउट ऑफ द क्लास? सही बोलो तो लोग गेट आउट कर देते हैं। तो काफी चीजें सिलेबस में दलिद्रापा और बकवास पढ़ाई जाती हैं, समझ में आ गया? जिसका आपको आने वाले टाइम में एहसास हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? उन्होंने अपनी ब्लैक होल की थ्योरी दी थी और कुछ साल बाद अपनी ही थ्योरी को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो कोई भी चीज फॉर एवर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है माँ बाप के अलावा, यही एक सत्य है बस कि वो आपके पापा मम्मी हैं, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। समझ, चाचा चाची हो भी सकते हैं और हो सकता है बनाए हो, खरीद के लाए हो कहीं से। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग? तो आज की प्राइस बढ़ने पे हम ज्यादा खरीद लें, ये एक्सेप्शन है। बट फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी इसलिए आज ज्यादा खरीद दिया, भैया मेरे को तो नहीं समझ में आता, सिलेबस में बकवास लिखी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा, नंबर मिल जाएगा। ज्यादा टीचर से बकवास करने की जरूरत नहीं है, जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो जो गलत है वो गलत है। ओके, तो अभी कल ही मैं एक पैचअप क्लास में आईएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, एरिस्टोटल को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलना चाहिए। क्यों? 322 से 364 तक की 44 बीसी में उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। और हम किसे बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ को। इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे पहले लोगों को बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट सही तरीके से
तो सही तरीके से बताया तो पॉल सैमुअल्सन होना चाहिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और पहले बताया तो एरिस्टोटल होना चाहिए। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा लोगों ने ज्योग्राफी फिजिक्स वगैरह में, तो एरिस्टोटल होना चाहिए सोशल साइंसेज में। तो अब आप रिसर्च इस बात पे कर सकते हैं कि हु शुड बी गिवन द एग्जैक्ट नेम ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एरिस्टोटल और पीए सैमुअल्सन। किसी भी बात पे एडम स्मिथ तो नहीं है, बट दुनिया में किसी ने इसी बात को अभी तक छेड़ा नहीं है। तो ये बकवास समझ में आ गई सबको कि फ्यूचर में लग रहा है दाम बढ़ेगा, आज हम इसको ज्यादा खरीद लेते हैं। बट सिलेबस बनाने वाले बच्चों बेवकूफ नहीं हैं, उन्होंने कुछ समझ के ही इस चीज को एक्सेप्शन बोला है। क्या समझ के बोला है? फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, तो आज हम, कब दाम बढ़ेगा? फ्यूचर में। तो इसका मतलब आज जो प्राइस है वो एकदम कांस्टेंट है। तो एक्सेप्शन कैसे हुआ? अगर ज्यादा खरीदने की विलिंगनेस है तो प्राइस शुड बी लेस। हम कब ज्यादा खरीद रहे हैं? व्हेन प्राइस इज सेम। व्हेन प्राइस इज, फ्यूचर में बढ़ेगा ना, अभी बढ़ा तो एक्सेप्शन एकदम सही है। आपको मैंने दूसरा पॉइंट थोड़ी देर पहले बताया ही नहीं। तो सिलेबस लिखने वाले बेवकूफ और गधे गवाहर नहीं है। तो अब मेरे को समझ में आया मेरी टीचर ने मेरे को बाहर क्यों निकाला था। एक्सेप्शन है, बट जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं उससे एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ज्यादा विलिंगनेस कब होगी खरीदने की? जब दाम कम होगा। हमारा दाम कम नहीं हुआ है, कांस्टेंट है, बढ़ा भी नहीं है, हम स्टिल ज्यादा खरीद रहे हैं। क्या लॉ ऑफ डिमांड लागू हो रहा है? तो इससे वो एक्सेप्शन बना, इससे एक्सेप्शन नहीं बना। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आपको लग रहा है कि भविष्य में प्राइस बढ़ेगा, तो आज आप ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? आज प्राइस बढ़ा हुआ नहीं। समझ में आया? ऐसे ना सबको बेवकूफ और मेरे को जीनियस और अपने आप को सुपर जीनियस समझ लीजिए। तो एक्सेप्शन जो जनरली टीचर्स बताते हैं वो गलत बताते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन इज दिस, फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो आज हमारी विलिंगनेस ज्यादा खरीदने की है क्योंकि आज दाम बढ़ा हुआ नहीं है। तो ये वाला एक्सेप्शन है, ना कि। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बच्चों बात समझ में आ गई? अपडेट क्विकली चलिए, लेट्स कंटिन्यू। Veblen effect or goods of social distinction. Children, majority people I have seen buying iPhone. मेजोरिटी आंटी लोग को आपने देखा होगा कि कौन सी ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हैं? डायमंड। मेजोरिटी पीपल आर हैप्पी टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम तनिष्क और फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। क्यों लोगों की ऐसी मंशा है? इस बात का जिक्र दुनिया में सबसे पहले प्रोफेसर वेबलन लेके आए थे, और उन्होंने दुनिया के सामने आंखें खोल दी हैं बता के कि कुछ चीजें महंगी प्राइस पे खरीदी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? स्टेटस सिंबल। आई क्लाउड आईडी बनानी नहीं आती होगी आईफोन में, पैसे नहीं है जेब में, बट ईएमआई पे आईफोन जरूर खरीदना है। औकात नहीं है खरीदेंगे, बट खरीदना है। किस लिए खरीदना है? स्टेटस सिंबल। समझ में आ गया? घर से स्कूल की दूरी मुश्किल से 50 मीटर की है, बट जाएंगे हेलीकॉप्टर से, कार से जाएंगे। क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ आया? पड़ोसी वर्ल्ड टूर करके आया है, हमारे पास जेब में पैसे लखनऊ कानपुर जाने के नहीं है, बट बैंक से लोन लेकर हम भी वर्ल्ड टूर करने जाएंगे और फिर हम जेल का टूर करेंगे। तो व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। तो मेनी अ टाइम्स things are bought in higher quantity only when their price goes up and they tend to be expensive. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। अगर आईफोन आज 8,000 रुपए का हो जाए, क्या उतनी पब्लिक खरीदेगी जो खरीदती है? खरीदेगी? बिल्कुल नहीं खरीदेगी। 8,000 में तो बहुत कुछ मिलता है। फिर हमारे अंदर एक्सक्लूसिविटी कैसे होगी? व्हाट? एक्सक्लूसिविटी। समझ में आ गया? मोहल्ले में 10 आंटी लोग किटी पार्टी में है मम्मी की, और सब तनिष्क और कल्याण से ज्वेलरी खरीदती हैं, और आपकी मम्मी को भी स्टेटस सिंबल बनाना है। क्या बोलेंगी? XYZ ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीद के लाए हैं, संकट मोचन ज्वेलरी वाले ज्वेलरी खरीद के लाए हैं। ब्रांड ही नहीं है कोई, तो वो भी कहां से खरीदेंगी? कार्ट लेन, पीसी ज्वेलर्स, तनिष्क, कल्याण, डपोड़ संघ ज्वेलर्स से तो नहीं खरीदेंगी ना। तो इट इज बेसिकली स्टेटस सिंबल। तो सर्टेन थिंग्स आर बॉट इन हायर क्वांटिटी ओनली एंड ओनली व्हेन चिल्ड्रन, व्हेन इट इज एक्सपेंसिव। आपने जारा ब्रांड का नाम सुना है चिल्ड्रन? क्या बनाते हैं ये?
कपड़ा ही बनाते हैं और जूता चप्पल ही बनाते हैं। जारा की चप्पलें कितनी कानपुर की फैक्ट्रियों में बन के जाती हैं चिल्ड्रन? कानपुर इज अ वेरी बिग लेदर हब बेसिकली। वहां पे कितने फैक्ट्री वाले हैं जो डिजाइन जारा वाले उनको देते हैं, वो चप्पल अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कराते हैं और जारा को मुंबई में या दिल्ली के शोरूम में भेज देते हैं। और यहाँ पे चप्पल की कॉस्ट कितनी होती है? हार्डली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 300-350 रुपए, और बिकती कितने में है? व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। ज़ारा की चप्पल पहनी है, चाहे पड़ जाए सिर पे। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो घड़ी टाइम देखने के लिए भाई 500 की भी आती है और 5 लाख की भी आती है। 5 लाख वाली घड़ी ये बताती है कि आपका समय अच्छा चल रहा है। घड़ी में तो वही समय रहेगा, आपका समय अच्छा चल रहा है। और 500 वाली बताती है कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, टाइम वही रहेगा, समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो मान लीजिए कि आपको भाई नॉर्मल कन्वेंस के लिए एक 2 व्हीलर चाहिए, तो यू कैन बाय होंडा एक्टिवा। बट लड़के ने अपने पापा से बोला नहीं नहीं मेरे को एक्टिवा नहीं चाहिए, मेरे को रॉयल एनफील्ड बुलेट चाहिए। पापा कह रहे स्टार्ट कर लोगे किक मार के? नहीं, उसमें सेल्फ स्टार्ट होता है ना। तो इन सब गाड़ियों में अगर सेल्फ स्टार्ट गायब हो जाए तो छिमिर के लड़के जितने हैं ये वापस स्प्लेंडर प्लस पे चले आएंगे। ओके, सो रॉयल एनफील्ड खरीदना क्या है चिल्ड्रन? गांव वगैरह के लिए जरूरत है क्योंकि वहां एक्टिवा नहीं चल पाएगी, अनइवन लैंड होता है वहां पे, तो भाई स्प्लेंडर प्लस भी नहीं चलेगी, बजाज प्लेटिना तो एकदम उड़ जाएगी। ओके, वहां पे थोड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी चाहिए, तो देयर वी नीड रॉयल एनफील्ड, देयर वी नीड रॉयल एनफील्ड। या हिली एरिया पे चलना है तो रॉयल एनफील्ड चाहिए, क्योंकि नॉर्मल 75-80 सीसी इंजन वाली गाड़ी हो करने लगेगी बट चल नहीं पाएगी। बट प्लेन रीजन में एक्टिवा चल सकती है। और आपने क्या खरीदा? रॉयल एनफील्ड। क्यों खरीदी? क्योंकि पड़ोसी की बिटिया ने रॉयल एनफील्ड खरीदी है, तो क्लास की लड़कियां कह रही पापा से हमको भी रॉयल एनफील्ड लेके दीजिए। चला लोगे? नहीं चलाने के लिए भैया को बोल देंगे। सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप वॉज 50,000 रुपीज। बट बच्चे क्या कह रहे हैं पापा से? नहीं, हमें तो मैकबुक प्रो चाहिए 2.5 लाख रुपए का। तो मैकबुक प्रो भी उतना ही काम करेगा जितना 50,000 वाला करेगा, बट स्टिल हम क्यों मैकबुक प्रो लेना चाहते हैं? स्टेटस सिंबल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो काफी चीजें लोग क्यों खरीदते हैं? जस्ट टू रिफ्लेक्ट स्टेटस सिंबल। कोई भी टीवी ले लीजिए, सास भी कभी बहू है सीरियल वैसा ही आएगा, बट आपको एमआई या सोनी या सैमसंग ही खरीदना है क्योंकि पड़ोसी ने वैसा खरीदा है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। समझ में आ गई बात? प्लीज कॉपी डाउन दीज एग्जांपल। ज्वेलरी बन भी गई आपके सामने। कुछ लोग महंगी पेंटिंग खरीद के लाते हैं और ऐसा लगता है किसी ने पान थूक दिया पेंटिंग पे। समझ में आ गया? मोनालिसा की पेंटिंग पिछले जन्म में मैंने ही पेंट की थी, मेरा ही नाम लियोनार्डो डी विंची था, करोड़ों में बिक रही है। और घर में अपने पूर्वजों की फोटो नालायक नहीं लगाएंगे, उसमें शर्म आती है, बेइज्जती होती है, और वो अंधी बहरी मोनालिसा पेंटिंग लगा लेंगे। रिफ्लेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। समझ में आ गया? पक्का? तो अगर आपको ताज में डिनर करवाना है अपने रिश्तेदारों को, पहले लोग घर में डिनर करवाते थे, हॉस्पिटैलिटी रिफ्लेक्ट होती थी। आज रेस्टोरेंट में ले जाते हैं डिनर कराने के लिए, जब रिलेटिव आते हैं क्या दिखाते हैं कि हम कितने रईस और निर्लज्ज रिश्तेदार हैं, हमसे घर में तुम्हारे लिए खाना नहीं बनता है, चलो चल के बाहर खिला दे। पहले लोग अपने नौकरों को बाहर से खाना खिलाया करते थे और घर वालों को, रिश्तेदारों को घर में। अब उल्टा हो गया है, नौकर को घर छोड़ के जाते हैं, तू पीछे से खा लेना कुछ सड़ा गला बासी, और रिश्तेदारों को बाहर लेके जाते हैं। गांव वगैरह में बहुत बुरा माना जाता है इसको कि इतने हॉस्पिटैलिटी नहीं, घर में खाना खिला पाए, और शहर में बहुत अच्छा माना जाता है। किसी को आपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाया तो समझ जाएगा कि आप उसकी खातिरदारी ठीक से नहीं कर रहे। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन? स्टेटस। महंगे वाले रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, क्या दिखाने के लिए? अपनी रहीसी। ऐसे ऑल्टो 800 चलाएंगे दिन भर, रिश्तेदार आया तो ड्राइवर्स कहेंगे आज बीएमडब्ल्यू निकालो जरा। किस लिए? स्टेटस सिंबल के लिए। बच्चों को डराना होगा, चाकू से डराएंगे, पड़ोसी को डराना है AK-47 निकलवा लिए। क्या दिखा रहे हैं? स्टेटस सिंबल। ओके, चलिए बी क्विक। तो जो भी आपका दोस्त EMI पे आईफोन खरीद रहा है, जो भी आपके जान पहचान वाले आईफोन में iCloud ID नहीं बना पा रहे हैं, ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम रख दीजिएगा क्यों रे वेबलन, तेरे क्या हाल चाल है? तो वेबलन ने, प्रोफेसर वेबलन ने दुनिया को ये बातें सबसे पहले सुझाई और दिखाई कि कुछ चीजें तभी बिकती हैं जब उनका दाम बहुत हाई होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि महंगा है तो अच्छा होगा। एक मुंबई में चिल्ड्रन मैंगो आता है, मैंगो, क्या नाम है सर इस मैंगो का? ऑल्फोंजो।
तो ये भी मैंगो है और ये मैंगो बहुत मैंगो है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्टेटस सिंबल। समझ में आया कि नहीं? तो आप किसी रिश्तेदार के घर गए और अंकल जी अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं, वो अल्फोंसो वाली पेटी जो लाए थे ना उसमें से आम निकाल के काट के खिलाओ जरा इनको। अब ये अल्फोंसो बोलने की क्या जरूरत है, अरे सिंपली इतना बोल दो कि आम काट के खिलाओ। अल्फोंसो क्यों बोल रहे हैं? स्टेटस दिखाने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? सो अपडेट क्विकली चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। इमरजेंसी, कोविड के टाइम पे बच्चों क्या एमआरपी से नीचे कोई सामान किसी भी शॉपकीपर ने बेचा? प्राइस लोगों ने बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए लोगों ने प्राइस? बिकॉज उनको पता था कि पब्लिक की मजबूरी है, स्टिल दे विल बाय, क्योंकि अब पीछे से सप्लाई शॉर्ट आ रही है। तो ठीक है, दुकान के आगे सप्लाई ले लो। अरे पीछे मतलब जो फैक्ट्री से होलसेलर के पास गुड्स नहीं आएंगे, होलसेलर से रिटेलर के पास नहीं आएंगे, तो रिटेलर को पता है जितना स्टॉक बचा इस पे जितना कमाना है कमा लो, बाद में ये अवेलेबल नहीं होगा। सो चिल्ड्रन, इमरजेंसी की सिचुएशन में थिंग्स आर एक्सपेंसिव बट पीपल स्टिल बाय। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन कि हम और कहीं से इसको खरीद सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है चिल्ड्रन? बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। कॉपी क्विकली नेक्स्ट। अब आने वाली है थोड़ी देर में मजेदार स्टोरी। किसकी स्टोरी? मिस्टर मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे? सर रॉबर्ट गिफिन। सर सर क्यों बोलते हैं? ये कहीं पढ़ाते थे क्या? यूके में, यूरोप में चिल्ड्रन, यूके में और यूरोप में पर्सन्स ऑफ एमिनेंट और पर्सन्स ऑफ एमिनेंसी और persons of extreme intelligence and exclusivity are given the title of sir. तो यहाँ पे इंडिया में तो किसी को भी सर बोल देते हैं। वेटर तो आपको भी सर और मैम बोलता होगा। समझ में आ गया? खुश मत हो जाएगी, उसको पता है कि आप पढ़ाते हैं कहीं पे। तो सर ऐसे इंसान को उपाधि दी जाती थी जो बहुत एक्सक्लूसिव माना जाता था, बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। इंडिया में तो टीचर को सर बोलते हैं लोग, और वेटर हर इंसान को रेस्टोरेंट में क्या बोलता है? सर। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ सर शब्द बड़ा दलिद्र शब्द है, बट यूके में, यूरोप में सर शब्द बड़ा हाईफाई होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? पक्का? सर रॉबर्ट गिफिन ने कुछ एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई चिल्ड्रन, उसके बाद अमेरिका में, यूरोप में खूब मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, खूब मैसिव डिस्ट्रक्शन। और इस डिस्ट्रक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? द कॉन्सिक्वेंस वर पीपल टर्न्ड जॉबलेस। लोगों की नौकरियां चली गई। नौकरियां क्यों चली गई? भाई डैमेज हो गया, फैक्ट्री में बम बम गिरा दिए गए, और लोग जहां पे काम करते थे, एम्प्लॉयर के पास कोई जरिया उनको तनख्वाह देने का था नहीं, फैक्ट्री में काम धंधा चौपट था एकदम, तो उनकी जॉब चली गई। जॉब जाने से क्या हो गया बच्चों? व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो गया? इनकम गिर गई, एंड इनकम जब गिर जाएगी तो इट विल गिव राइज टू व्हाट? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? और जब मैसिव डिस्ट्रक्शन हो चुका था, तो जितना भी खाने पीने का सामान, जो भी अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की थी मार्केट में, क्या वो सेम रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो प्रोडक्टिविटी चाहे खेत की हो चाहे फैक्ट्री की हो, इट डिक्रीज्ड। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बट लोगों की जो डिमांड थी वो तो मार्केट में उतनी ही बनी थी जितने लोग सामान खरीदना चाहते थे। तो मार्केट में जो डिमांड थी चिल्ड्रन, दैट वाज कांस्टेंट, और सप्लाई कम हो गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेट्स सी। डिमांड बाजार में गिर चुकी है, बट सप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई गिर गई। तो ऐसा दिन सोचिए जब बाजार में दुकानें कम हो बच्चों, बट कस्टमर उतने ही आए, तो शॉर्टेज होगा कि सरप्लस होगा? वेरी गुड। बाजार में क्या आ गया? शॉर्टेज। और एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? प्राइसेस बढ़ गई। इतनी बात सबको समझ में आई? तो दो फिनोमेनाज आपको यहां पे नजर आ गए, एक तो प्राइस बढ़ गई और दूसरा लोग हो गए बहुत ही ज्यादा गरीब। बातें समझ में आ रही है?
बातें समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही हुआ कि चप्पल उतार के मंदिर में गए भंडारा करने के लिए, अंदर भंडारे में खाना खत्म हो चुका था और बाहर चप्पल चोरी हो गई आपकी। गरीबी ऊपर से आटा गीला, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला वैसे ही कड़वा होता है, नीम चढ़ा दो तो और कड़वा। तो दो हालात गड़बड़ा गए, एक तो ये गरीब हो गए, ऊपर से सामान का भाव बढ़ गया। इतनी बातें समझ में आई? तो वर्ल्ड वॉर के पहले जब बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, प्री वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, जो भी फार्मर्स थे, आई रिपीट, जो भी फार्मर्स थे, मैंने बताया था ना आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा, तो पहले मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूं फार्मर्स से रिलेटेड, फिर रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बेसिस पे सर रॉबर्ट गिफन ने अपनी रिसर्च आपको दी। फार्मर्स वर अर्लियर वेरी 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 पुअर, और ये क्या कंज्यूम किया करते थे? ज्वार, बाजरा एंड व्हाट चिल्ड्रन? मेज। प्रॉस्पेरिटी आ गई देश में और फार्मर्स रिच होने लग गए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेटर हो गया, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया, दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग गुड क्वालिटी ग्रेन। और कौन सा था गुड क्वालिटी ग्रेन चिल्ड्रन? राइस एंड व्हीट। खोपड़े में बात गई बच्चों? तो इस सिनेरियो में हुआ क्या? फार्मर्स की इनकम गई बढ़, और उन्होंने ज्वार, बाजरा और मेज जैसे इंफीरियर प्रोडक्ट्स को खरीदना कर दिया बंद। These are called as what children? Inferior goods. खोपड़े में बात गई बच्चों? So income goes up, inferior goods का consumption goes down. और किस चीज का कंजम्पशन बढ़ गया बच्चों? राइस एंड व्हीट का। सर राइस एंड व्हीट को क्या सुपीरियर गुड्स बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। राइस एंड व्हीट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स। तो ध्यान से सुनिएगा, तो फार्मर्स का जब लेवल ऑफ अर्निंग बढ़ गया, वो गरीब से रईस होने लग गए, उनकी कमाई बढ़ गई, तो उन्होंने कौन सी कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर दिया या बंद कर दिया या गिरा दिया या छोड़ दिया? इंफीरियर गुड्स। और किसका बढ़ा दिया? मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने ज्वार, बाजरा और राइस व्हीट नहीं बोला, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंफीरियर गुड्स ज्वार और बाजरा हो और नॉर्मल गुड्स राइस और व्हीट हो। मेरी कमाई पहले कम थी और मैं रोड साइड ठेले पे चाट खाता था, अब मेरी कमाई बढ़ गई, मैं हल्दीराम में जाके चाट खा रहा हूं। तो रोड साइड ठेले वाला क्या हो गया और हल्दीराम क्या हो गया? आपके पापा की जो कमाई थी उसमें आप हल्दीराम में चाट खाते थे, अब कमाई बढ़ गई तो दुबई जाके चाट खाते हैं हर संडे संडे को। तो हल्दीराम वाली चाट अब आपके पापा के लिए क्या हो गई? इंफीरियर। और दुबई जाके चाट खाना, समझ में आ गया? आपके मौसा जी दुबई में चाट खाते थे और उनकी इनकम बढ़ गई, वो जुपिटर पे जाके चाट खा रहे हैं। तो दुबई में चाट खाना और जुपिटर पे चाट खाना। तो इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स का कंजम्पशन बच्चों कम हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? और जिनका कंजम्पशन बढ़ जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्मल। याद रहेगा एरो से चिल्ड्रन, इनकम के बढ़ने से जिनका कंजम्पशन बढ़ा दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल, और जिनका घटा। समझ में आ गई बात? फार्मर का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था, अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी बातें समझ में आई? आ गया मनुष्य समय कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये जितने फार्मर्स का एटीट्यूड अर्निंग का बेटर हो गया था, ये वापस कहां चले आए बच्चों? इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। गरीब हो गए फिर से, और मार्केट में हर चीज की सप्लाई जो थी वो कम थी डिमांड के कंपैरिजन में। तो बाजार में क्या था चिल्ड्रन? शॉर्टेज थी। तो आई एम मार्किंग द थिंग्स, ध्यान से सुनिएगा। तो दे टर्न आउट टू बी पुअर, कहने का मतलब देयर इनकम लेवल्स आर गोइंग डाउन और अप चिल्ड्रन? डाउन। और मार्केट में हर चीज की शॉर्टेज हो गई, तो क्वांटिटी का प्राइस बाजार में बढ़ जाएगा शॉर्टेज के केस में कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और वापस से उन्हें कौन सा सामान खाना पड़ रहा है? क्योंकि वो सामान जो पहले वो छोड़ के आए थे, अब सबके साथ उसका प्राइस भी
बढ़ा हुआ है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुपर कंफ्यूजिंग टेक्स्ट है ये, सुपर कंफ्यूजिंग टेक्स्ट। फार्मर्स के इनकम लेवल्स क्या हो गए? कम हो गए। जब इनकम लेवल कम हो गई, क्या ये राइस और व्हीट जैसा नॉर्मल कमोडिटी खरीद सकते हैं? क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि हर चीज का पूरे देश में क्या है? ये पहले ही आप बता चुके थे ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हर चीज की कम है, फैक्ट्रियों में गुड्स नहीं बन रहे, खेत पे बम गिरा दिए गए थे, खेती बेकार हो चुकी थी, फर्टिलिटी वॉज वेरी पुअर। तो राइस और व्हीट का भी कंट्री में क्या था? ज्वार बाजरा मेज का भी क्या था कंट्री में? जब हर चीज की बच्चों शॉर्टेज है तो हर चीज का दाम, तो ये भी महंगा और राइस और व्हीट तो और भी महंगा। विल दे बी एबल टू अफोर्ड राइस एंड व्हीट चिल्ड्रन? नो। वापस से गरीबी के माहौल में उन्हीं चीजों को महंगी प्राइस पे ज्यादा खरीदना पड़ेगा जिसको पहले छोड़ आए थे। इस तरह की कमोडिटी को बोलते हैं गिफन गुड्स। क्या बोलते हैं? क्यों सर? क्योंकि सर रॉबर्ट गिफन ने दुनिया को यह बात पहली बार बताई। दुनिया ये जानती थी अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू कि इनकम बढ़ेगी तो जिसका कंजम्पशन घटेगा वो, और जिसका बढ़ेगा वो, सबको पता था। रॉबर्ट गिफन ने वर्ल्ड वॉर के बाद एक फिनोमेना नोटिस किया कि मैसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैव गॉन डाउन। सप्लाई की हो गई है शॉर्टेज, डिमांड कांस्टेंट है बाजार में, शॉर्टेज के चक्कर में प्राइस क्या हुआ? हर चीज के साथ ऐसा हुआ। ज्वार बाजरा का दाम भी बढ़ा और राइस और व्हीट, तो ज्वार बाजरा तो वैसे ही घटिया थे, इनका तो थोड़ा सा बढ़ा होगा, राइस और व्हीट का तो और बढ़ गया। समझ में आई बात कि नहीं? गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया। पीवीआर का टिकट जब महंगा होगा तो आइनॉक्स सिनेमा जो 9D और 12D चलाते हैं उनका तो और महंगा होगा। तो सर रॉबर्ट गिफन ने दुनिया को आईना दिखाया पहली बार इस चीज का। हर वो घटिया कमोडिटी विच इज बॉट एट एन एक्सपेंसिव प्राइस when income of the consumer goes down is known as what? Giffen goods. तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कमाई के बढ़ने से जिसको आप छोड़ें वो क्या हो गया? फुल स्टॉप। कमाई के घटने से महंगी प्राइस पे वापस से घटिया खरीदने लग जाएं, गिफन और इंफीरियर में डिफरेंस समझ में आया? फिर से सुनिएगा, कमाई के बढ़ने से जिसको छोड़ दिया और कमाई के घटने से जिसको ले लिया, गलत 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 गलत। फिर से, कमाई के बढ़ने से जिसे छोड़ दिया, जिसे लेने लग गए, उल्टा करिएगा, कमाई के घटने से जो नहीं ले पा रहे और जिसे लेंगे। इनकम और गुड्स का रिश्ता इंफीरियर और नॉर्मल का है, बट इसी इनकम में जब आप सामान की प्राइस को डाल देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है? गिफन गुड्स का। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, फिर से, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग। आपकी कमाई पहले XYZ थी, आप ज्वार बाजरा मेज खाते थे, कमाई बढ़ गई, आप क्या खाने लग गए? कौन से गुड्स हो गए? किसको छोड़ दिया? इंफीरियर। इतना समझ में आ गया? कमाई वापस से कम हो गई तो किसे खाने लग गए और किसे छोड़ दिया? ये इंफीरियर ही होते हैं। इंफीरियर गुड्स का रिश्ता कमाई के साथ इनवर्स चलता है। कमाई बढ़ेगी, घटिया सामान ड्रॉप करेंगे और अच्छा वाला ले लेंगे। कमाई घटेगी तो आप अच्छा वाला छोड़ेंगे और घटिया वाला ले लेंगे। इतना समझ में आ गया? बट जब आप उससे महंगे दाम पे खरीदें, किस पे? दैट विल बी कॉल्ड एज गिफन गुड्स। समझ में आ गया? तो गिफन गुड्स बनने के लिए पहले उस सामान को इंफीरियर बनना पड़े। क्या? तो मेरी कमाई बढ़ गई, मैंने छोड़ दिया खरीदना, इंफीरियर। मेरी कमाई कम हो गई, फिर से मैं उसको लेने लग गया, इट इज इंफीरियर। बट जब आप इसे महंगे दाम पे खरीदते हैं तो ये इंफीरियर नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? गिफन। तो हर गिफन गुड ऑब्वियसली क्या होगा? बट हर इंफीरियर गुड गिफन गुड्स नहीं होगा। ईच एंड एवरी एक्शन हैज माइकल जैक्सन। ये डांसर्स के ऊपर थ्योरी लागू होती है, डांसर का हर एक्शन माइकल जैक्सन की तरह है, बट ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये फिजिसिस्ट के ऊपर अप्लाई होता है। समझे बातों को कि नहीं? पक्का? मम्मी कह रही है सर आए जाओ मीठा ले आओ, आप चीनी ले आए, बेवकूफी रिप्रेजेंट होती है। सर आए जाओ कुछ मिठाई ले आओ, आप कलाकंद ले आए, ये इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो जब आपकी कमाई गिरे
घटिया सामान वापस खरीदने लग जाएं, ये रिश्ता इंफीरियर गुड्स का है। कमाई बढ़े, घटिया सामान छोड़ के अच्छा खरीदने लग जाएं, ये रिश्ता गुड्स का इंफीरियर और नॉर्मल का है। बट कमाई के चेंज होने से, गिरने से वापस घटिया सामान को महंगे दाम पे खरीदना, तो गिवन गुड्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं? 3। इनकम का गिरना, घटिया सामान का ज्यादा खरीदना, वो भी महंगी प्राइस पे, इट इज गिवन गुड्स। समझ गए बात को? पक्का? ओरिजिनल थ्योरी रॉबर्ट गिफिन साहब की अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में क्या थी? द थ्योरी वाज, चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, द थ्योरी वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोल्जर्स वापस आए, वो घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने लग गए। कौन सी चीनी? क्यों खरीदने लग गए? इनकम कम हो गई, डिस्ट्रक्शन की वजह से शॉर्टेज था पूरे बाजार में, चीनी का दाम भी, तो घटिया चीनी महंगे दाम पे गरीबी के माहौल में खरीदा। ये बात गिफिन अंकल ने सबको समझाई, क्या बन गया? गिफिन बुक्स। हमारी बुक्स में जो ये एग्जाम्पल मिलेगा, कौन सा वाला मिलेगा? पामर वाला। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो आपकी कमाई पहले कम थी, आप खरीदते थे नॉर्मल सा मोबाइल फोन, कमाई बढ़ गई तो नॉर्मल वाला मोबाइल फोन खरीदना छोड़ दिया, क्या खरीद लिया? आईफोन। बट चिप सर्किट जो होता है वो महंगा हो गया, तो नॉर्मल वाले मोबाइल फोन का दाम भी बढ़ गया और आईफोन का ही बढ़ गया, और आपकी कमाई कम हो चुकी है, तो वही घटिया वाला मोबाइल आप फिर से खरीदने लग जाएंगे। समझ में आई बात चिल्ड्रन या नहीं आई? पक्का? तो प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल वेरी क्विकली। नो सर। तो कहानियां क्लियर हो गई गिफिन अंकल की? बस 2 बातें याद रखिएगा हमेशा हमेशा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इनकम के गिरने पे घटिया सामान, महंगी प्राइस, इसका कोरिलेशन भी लिखते हैं हम। इनकम वेंट डाउन, घटिया सामान की क्वांटिटी गोज अप, और वो भी कब? जब उसका प्राइस बढ़ गया। ये तीनों पैरामीटर्स बच्चों जब काम करेंगे तो आप इस कमोडिटी को क्या नाम देंगे? गिवन गुड्स। और सिर्फ अगर इनकम और क्वांटिटी को ले, प्राइस को इग्नोर कर दें, तो ये गिवन गुड्स नहीं है। तो गिवन समझने के लिए इन तीनों का रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में आ गया? गरीबी के माहौल में पनीर नहीं खरीद सकते, टोफू पनीर खरीद सकते हैं, वो जो घटिया वाला नहीं आता, घटिया वाला। आपने मूवी देखी 3 इडियट्स? उसमें राजू की मम्मी क्या बोलती है? कुछ टाइम पे पनीर भी सुनियारे की दुकान पे मिलेगा। तो राजू की मम्मी की कमाई होती है कम, पनीर वो ज्यादा खरीदते हैं महंगा प्राइस देकर, वो भी टोफू पनीर। तो कौन सा गुड्स है वो? गिवन गुड्स। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।